संगवारी हो, छत्तीसगढ़ी लोकगीत लोक संगीत देखे और सुने बार हमारे यूट्यूब चैनल तीव्र स्टूडियो ला सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। प्रश्न रखते हैं और इन 7 प्रश्नों के उत्तर की निरूपित करते हुए ब्रह्मपयोधि का मंथन कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ के समक्ष रखते हैं। वस्तुतः रामचरितमानस को किसी ने पूछा गया पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कि रामचरितमानस में 7 कांड क्यों? वस्तुतः रामचरितमानस में माते श्री पार्वती ने भगवान भूत भावन शंकर जी महाराज से भी 7 ही प्रश्न किए थे और उस 7 प्रश्न के उत्तर में रामचरितमानस का संपूर्ण 7 कांड है और जिसमें उत्तर कांड उत्तरों का कांड है, जीवन की ज्वलंत समस्याओं का समाधान। आइए, रामचरितमानस में 3 मंथन होते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। बालकांड की ओर जब चलते हैं तो जनकपुर की पवित्र प्रांगण पर सुंदरम का मंथन होता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अंकित करते हैं, जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप कपछप कहाँ सोई, शोभा रज मंदरु सिंगारू। क्या सौंदर्य का भी मंथन होता है? हाँ हाँ, सौंदर्य का भी मंथन होता है। किसी कवि ने कहा, तेरे आगे सर झुकता है पर क्यों झुकता है पता नहीं, तेरे आगे रब दिखता है पर क्यों दिखता है पता नहीं। व्यक्ति को आकर्षित करता है सौंदर्य और उस सौंदर्य का स्वरूप देखे अनुपम बालक देख न जाई, रूप रास गुण कहा न सिराई। सौंदर्य ही तो आकर्षण किया है। और आज भगवती सीता की सौंदर्य के सामने सारी उपमाएं जो है एक तरफ रख दिया जाता है। इस प्रकार 26 समुद्र का मंथन बालकांड में जनकपुर की पवित्र प्रांगण पर होता है। शिव अहम का मंथन भैया भरत के माध्यम से होता है। अहम ब्रह्म अस्मि। हाँ, प्रेम अमीय मंदर विरहु भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुरसाधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। और सत्य का मंथन ब्रह्म पयोधि मंदर, ज्ञान संत सूर्याहि। आइए, ब्रह्म पयोधि वेद रूपी समुद्र का मंथन, ज्ञान रूपी मंदराचल को आधार बना करके और प्रेमी सज्जनों संत और देवताओं ने उसका मंथन करता है। और जब मंथन करता है तो वहां पर कथा अमृत प्राप्त होता है। आइए, भाव पुष्प की ओर चले। कथा अमृत की प्राप्त होती है, लेकिन एक विशेषता यहां पर मिलता है। मंथन तो होता है, लेकिन प्रत्येक मंथन में कक्षक के रूप में भगवान विराजमान है। प्रत्येक मंथन का आधार शिला मेरे ब्रह्म राघवेंद्र सरकार सृष्टि का नियंता ब्रह्म राम है और सभी का आधार कक्षक के रूप में राम ही है। प्रेमी सज्जनों, चाहे भौतिक समुद्र का मंथन हुआ हो, वहां भी अगर कक्षक के रूप में आधार के रूप में किसी को रखा गया है तो प्रेमी सज्जनों, भगवान ही तो कक्षक का रूप धारण किया है। और इसलिए एक बात
हमारे और आपके सामने आता है, जो कपछप के रूप में आधार बना हुआ है, वो श्री राम है। और राम के बिना कोई मंथन संभव नहीं है, और इसलिए जीवन का प्रत्येक पल मंथन है। और आइए, ऐसी ब्रह्म पयोधि का जब मंथन होता है तो कथा सुधा मति काढ़िय भगति मधुरता आही, माने भगवान की कथा रूपी अमृत प्राप्त होता है, और उस कथा रूपी अमृत को प्राप्त करने के बाद जीव राम भक्ति को प्राप्त करता है। आइए, ऐसी पावन प्रसंग पर चर्चा कुछ भाव पुष्प और रखेंगे। याद रखना, वेद अजन्मा है, तीन चीज अजन्मा माना गया है। वेद अजन्मा है, ब्रह्म अजन्मा है, और जीव अजन्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि जीव अजन्मा। और इस समुद्र का जब मंथन किया गया संत और देवताओं से, तो याद रखना मिला क्या? प्रेम अमृत कहां पर मिलेगा, कथा अमृत कहां पर मिलेगा? तो बिन सत्संग न हरि कथा, तो बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दिली अनुराग। प्रेमी सज्जनों, इस कथा अमृत के मिलते ही मोह का निवारण हो जाता है, और मोह का जब निवारण हो जाता है तो जीव की जीवन में क्या आता है कि मोह सबई व्याधि कर मूला। सारी बीमारियों का जड़ अगर मोह है तो प्रेमी सज्जनों वैराग्य रूपी ढाल की तरह हमारी सुरक्षा प्रदान करता है ये कथा रूपी अमृत। आइए, कथा क्या है, जीवन की यात्राएं क्या है, सत्संग क्या है, और सत्संग के माध्यम से संतों ने हमें किस प्रकार का जीवन में अमृत प्रदान करता है। आइए, अमृत का कथा अमृत, कथा अमृत प्रेमी सज्जनों, राम कथा व्यक्ति ही नहीं व्यक्तित्व की निर्माण करती है। राम कथा मनोरंजन के लिए नहीं हो सकता, राम कथा होता है तो लोक रंजन के लिए होता है, व्यक्तित्व निर्माण के लिए होता है। राम कथा तो हमें जीने की कला सिखाती है, राम कथा तो व्यक्ति ही नहीं व्यक्तित्व की निर्माण करती है, वो राम कथा है। एक बार कुछ संत की मंडली चल रही थी, एक संतों ने अपने शिष्यों के साथ चले, गांव पर पहुंचा, पता चला कि यहां बहुत सूखा पड़ा हुआ है, पानी का अभाव है, लोग प्यासे हैं। तो चलो एक काम करते हैं, कुआं खोदते हैं। उस गांव में कुआं की खोदाई किया गया, और कुआं की खोदाई करने के बाद पानी निकला। तो संत से कहा गया कि गुरुदेव अब क्या करें? अरे अपनी लक्ष्य की पूर्ति हो गई, रापा कुदारी को यही लग गई। अच्छा ठीक है। उनके बाद पुनः एक और संत मंडली आया, उसने भी कुआं, ऐसा ही अकाल पड़ा था, कुआं की खोदाई किया, और उस संत ने कुआं की खोदाई करने के बाद रापा कुदाली और सारी जो औजार है उनको, शिष्यों ने पूछा गुरुदेव क्या किया जाए, हमारी तो पानी कुआं से निकल गया है, और निकल गया तो अब क्या करें? तो बोले रापा कुदारी को बाहर ले जाइए। बोले क्यों? अरे पहले बार जो मंडली आया था उसने कुआं की खोदाई किया, और अपने पानी निकलने के बाद सारी रापा कुदारी और सारी वस्तु यहीं पर छोड़ करके चला गया, लेकिन आप आखिर इनको क्यों बाहर निकालना चाहते हैं? तो बोले याद रखना, इन कुएं को खोदने के बाद इस रापे और कुदाली से हमारा प्यास तो बुझ गया, लेकिन हजारों लाखों आदमी प्यासा है, उनके लिए भी कुआं खोदना है, ये परहित की बात है। और इसीलिए कहा गया है मंथन परहित धर्म सरस नहीं भाई। ये धर्म की अनादिकाल से धर्म की रास्ता, धर्म की समन्वय और धर्म की व्यवस्था पर यदा यदा ही धर्म
ग्लानिर्भवति भारतः अवृद्धामाधर्मस्यं तदात्मनं सिद्धाय पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे संभवानी युगे युगे अनादिकाल से मंथन चल रहा। और इसलिए प्रेमी सज्जनों, एक संत है और दूसरा परम संत है। एक संत है और दूसरा परम संत है। संत अपने हित होने के बाद, अपने सत्संग होने के बाद एक संकुचित दायरे पर रह जाता है, लेकिन परम संत वो है जो विश्व कल्याण के लिए मंथन करता है और वो कथा अमृत जो निकलता है विश्व संसार को बांट देता है। प्रेमी सज्जनों, ठीक है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो कथा अमृत रूपी रामचरितमानस का जब रचना किया गया तो प्रेमी सज्जनों किसी पिटारे पर बंद नहीं किया गया। वो रचित महेश निज मानस राखा। आज विश्व की कल्याण पर कई हजार साल पहले रामचरितमानस का रचना हो चुका था। हजारों करोड़ों साल पहले हमारी विश्व की वांग्मय पर भूषुंडी रामायण, यज्ञवाल्क रामायण, कबंध रामायण और संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का रचना हो चुका था। लेकिन प्रेमी सज्जनों, आज तक प्रासंगिकता है, आज तक ताजा है, आज तक हमारे और सबके सामने पर अमृत के समान है। अमृत माने व्यक्ति को अमर कर देता, व्यक्ति को एक रास्ता ले जाता है, इस सत्संग और सत्य की मार्ग तक प्रदत्त कर देता है। ऐसी राम कथा है और परम संत वही हो सकता है। प्रेमी सज्जनों, जो विश्व कल्याण के लिए जीता है, जो परहित पर जो जीता है, जो परहित पर जो मरता है, जो परहित पर जो जीता है, उनकी हर शब्द रामायण है और परहित पर जो मरता है उनकी हर आंसू शायद परहित पर जो जीता है। प्रेमी सज्जनों, ऐसी गीता और रामायण हमारे सामने शास्त्र के रूप में रखा जाता है। तो प्रेमी सज्जनों, अनादिकाल से गीता भी अमृत है प्रेमी सज्जनों, और रामचरितमानस भी अमृत है। और ऐसे कथा अमृत के माध्यम से न जाने कितने विश्व कल्याण का व्यक्ति का उद्धार हुआ है। प्रेमी सज्जनों, आज हम और आप इतनी भीषण आपातकालीन व्यवस्थाएं, जब विश्व कोरोना की ज्वलंत समस्याओं से जूझ रहा है, उस समय भी राम कथा का आयोजन हुआ है। वो किसकी देन है? एक कथा अमृत का देन है मेरे मित्र। राम कथा दुनिया की हर चीज से विचलित कर दिया, लेकिन हमें और आपको राम कथा से अलग नहीं किया है। आज भी राम कथा हो रहा है विश्व की वांग्मय पर। तो प्रेमी सज्जनों, आइए ऐसी राम कथा संत परम हितकारी भरत भाई, संत परम हितकारी ऐसे पावन प्रसंग कथा अमृत को मंथन करके कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ के समक्ष गरुड़ की संशय को समाधान के रूप में कथा अमृत को रखता है, जिनके माध्यम से जीवन का मोह, जीवन का मद, जीवन का भ्रम सारी दूर हो जाता है और जीवन में एक वैराग्य आता है, जो जीवन पर ढाल के रूप में हमारे और आप सबकी सुरक्षा प्रदान करता है। आइए पिलावती भी संकेत कर रहा है, निसंदेह जब तक हरा है जीवन में जवानी है। जय जवाहर संगवारी हो। तीव्र स्टूडियो में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, नवा वीडियो देखे बर हमारे यूट्यूब चैनल तीव्र स्टूडियो ला सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन ला जरूर दबाओ। धन्यवाद।